कुरैशी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला। एमपी के मंत्री विजय शाह की मुश्किलें बढ़ गई है। याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एमपी हाई कोर्ट के आदेश पर भी फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था और जिस तरीके से मामला लगातार हाईलाइट होता जा रहा है, देश की बेटी सोफिया कुरैशी पर एक विवादित बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जहां कैबिनेट मंत्री विजय शाह को कड़ी फटकार लगाई और ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई। हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे, और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। और इस पर हमारे साथ बातचीत के लिए एक पूरा पैनल जुड़ चुका है। बातचीत करेंगे इस वक्त हमारे साथ स्वाति पाठक हैं और प्रमोद कुमार जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट से। सबसे पहले स्वाति आपके पास मैं आऊंगी। स्वाति, अब तक इस पूरे मामले में क्या हुआ? जिस तरीके से आपत्तिजनक टिप्पणी दी उसके खिलाफ चौतरफा विवाद में घिर गए हैं मंत्री विजय शाह, लेकिन देश की बेटी के लिए कैसी आपत्तिजनक टिप्पणी की गई जिससे पूरे देश को ऐतराज है? स्वाति, क्या हुआ इस मामले में, जानेंगे आपसे। की सुनवाई की बात करते हैं तो अभी सुनवाई शुरू नहीं हुई है। किसी भी वक्त सुनवाई शुरू हो सकती है, लेकिन कल जिस तरह से फटकार सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं विजय शाह उनको लगाया और कहा कि आप संवैधानिक पद पर हैं और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए विजय शाह को कहा। क्योंकि हाई कोर्ट ने पहले फटकार विजय शाह को लगाया था, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने खुलेआम कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान दिया था और उसके बाद वो खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे क्योंकि हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली थी। हाई कोर्ट ने फटकार लगाते हुए एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था और एफआईआर जो दर्ज की गई उसमें जिस शब्द का प्रयोग किया गया, जो धाराएं लगाई गई, उसको लेकर भी कोर्ट में नाराजगी देखने को मिली है और कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है, हाई कोर्ट की बात जो है लगातार हम कह रहे हैं, और हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि जांच जो है वो निगरानी में की जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। राहत की उम्मीद कम दिख रही है, लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस विषय पर क्या कुछ कहता है। लेकिन कल जिस तरह से फटकार लगाई गई थी उससे आज उम्मीद कम जताई जा रही है कि राहत विजय शाह को मिलेगी। लेकिन विजय शाह खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए हैं और माफी नामा वीडियो भी सामने आया है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से सार्वजनिक मंच से विजय शाह ये कहते हुए कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए नजर आए, सीधे तौर पर बहन उन्होंने जो है वो बता दिया और विवादित बयान सीधे तौर पर दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट नाराज है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया और कहा कि जब देश नाजुक स्थिति से गुजर रहा है और उस वक्त एक एक शब्द का जो उपयोग है वो सोच समझ कर करना चाहिए और आप खुद मंत्री है मध्य प्रदेश सरकार में और ऐसी भाषा का उपयोग, ऐसे शब्दों इस तरह की अमर्यादित भाषा, वो भी देश की बेटी के लिए जिसने इतनी बड़ी सैन्य कार्रवाई में हिस्सा लिया, पूरा देश उसके साहस को नमन कर रहा है। और हमारे साथ प्रमोद कुमार जी भी इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं। प्रमोद कुमार जी, आपने पूरा मामला देखा, जो एक टिप्पणी की गई उनकी तरफ से। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला पहुंचा है, उनकी याचिका पर सुनवाई क्या होता है ऐसे मामलों में? फिलहाल 3 गंभीर धाराएं जिनमें 152, 196 1 और 197 AC के तहत मामला दर्ज हुआ है। अब क्या लगता है कि मुश्किलें बढ़ेंगी? फिलहाल राहत मिलने की तो कोई बात नजर नहीं आ रही अभी इसमें। क्या होता है ऐसे मामलों में जब इस तरह की टिप्पणियां की जाती हैं? कि जो माननीय मंत्री ने जो जिस तरह का बयान कर्नल कुरैशी के बारे में बताए मीडिया में, इस तरह की बातें जो अशोभनीय है और एक संसदीय जो प्रणाली में है और खास करके संवैधानिक पद पे हैं, उनको इस तरह की भाषा से बचना चाहिए। और ये माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश एवं सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस चीज को काफी गंभीरता से लिया है और उन्होंने ये कहा है कि आप एक कॉमन आदमी नहीं हैं, आप एक जो पार्लियामेंट्रियन होकर के, मतलब इस तरह से जो
संवैधानिक पद पे होते हुए इस तरह की आप जो विषायुक्त बातें जो है आप करते हैं मीडिया में, तो ये उचित नहीं है। और यही वजह था कि इस पे काफी दबाव आया और उन्होंने इसके लिए अपना क्षमा मांगा। उन्होंने अब गलती को स्वीकार किया। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो बुरे फंसे मंत्री जी और सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला पहुंचा है सुनवाई